मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। PSRP फेज 2 के लाइसेंस का मरहला जारी है और काफी सारे लोगों को लाइसेंस मिल चुके हैं। लाइसेंस देते हुए उन्होंने 3 चीजें दी है। लाइसेंस सर्टिफिकेट, इन्वेंट्री परफॉर्म, जिसके मुताबिक हमने PF को पहली पेमेंट से पहले चीजें भेजनी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन तमाम चीजों पर तफसीली कि जो चीजें भेजनी है वो कैसे बनानी है, किस तरह वो चीजें तैयार करनी है, क्या क्या होंगी, किस तरह भेजनी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिर तक देखें ताकि तमाम चीजें जो है वो स्मूथली आपकी समझ में आ जाएं और धाक तैयार हो सके पहली पेमेंट के लिए। जो चीजें हमें चाहिए वो फौरी तौर पर हम तैयार कर सकें। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिए और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बच्चों की एंट्री SIS पर है। इसके बारे में भी तफसीली वीडियो जारी की जाएगी और अगर जितने भी मामलात हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऊपर और शुरू करते हैं इस चेकलिस्ट को और तफसीली उसको देखते हैं कि जो चीजें PF ने हमसे मांगी है वो क्या क्या है। आपके पास चेकलिस्ट सबके पास मौजूद है तो मैं वही चेकलिस्ट ही स्टार्ट करने लगा हूं। चेकलिस्ट पर सबसे पहले जो हमसे इन्होंने मांगा है वो है O क्या है? मुआहिदा लाइसेंस की कॉपी यानी लाइसेंस अग्रीमेंट की कॉपी बाजार देनी है। तो ये लाइसेंस अग्रीमेंट वो है जो तकरीबन 10 से 12 पेज प्रिंट अग्रीमेंट के टाइम लाइसेंस के टाइम आपसे इन्होंने हर पेज पर साइन करवाए हुए होंगे। ये वो लाइसेंस अग्रीमेंट है जिसमें तमाम तर शराइत लिखी होती हैं जिसके तहत हमें स्कूल दिए गए हैं। तो सोचो कि हमें इसकी कॉपी मिली नहीं है, ना इन्होंने हमें अग्रीमेंट दिया है, ना अग्रीमेंट की कॉपी दी है। तो ये हमारे पास नहीं है तो उसको हम आगे नो कर दे। ये स्टेटस में जो 2 ऑप्शन है यस और नो की, चूंकि ये हमारे पास नहीं है तो उसको हम नो करेंगे। ये नहीं हम भेजेंगे। अकाउंट खुलवाएंगे पेमेंट के लिए, इसमें लाइसेंसी के नाम का अकाउंट होना जरूरी है जो आप अकाउंट ओपन करवाएंगे। इसका जो अकाउंट टाइटल है वो लाइसेंसी का नाम होना चाहिए और पंजाब बैंक का अकाउंट होना चाहिए, किसी दूसरे बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। वो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इसने बैंक आपको चेकबुक देगा, ATM कार्ड देगा, इसको आप एक्टिव करवाएंगे। ये अकाउंट ओपन होने के तकरीबन 8 दिन तक जो चेकबुक वगैरह आ जाती है, BOP जो है वो TCS के जरिए आपके घर के एड्रेस पर चेकबुक और ATM कार्ड भेज देता है। तो वो जब आपको चेकबुक मौसूल हो तो इस चेकबुक पर पहला जो चेक है वो ले लें। पहले चेक पर ऊपर उसको लिखें किसको पे करना है। पहली लाइन पर ये लिखना होता है तो इसमें लिखें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन P2। पहली लाइन के अंदर डेट वगैरह डाल के नीचे 5 लाख की अमाउंट लिखें। जहां चेक पर साइन करना होते हैं वहां पर साइन कर दें, 2 साइन पीछे कर दें तो वो आपका चेक तैयार हो जाएगा। और किसी अकाउंट का नहीं देना, वो वाला देना है। और ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये चेक किसी बैंक से इन्होंने कैश नहीं करवाना, ना हमने कैश देना है, ना इन्होंने कैश करवाना है और ना ही कैश के लिए वो कहीं पेश करना है। उन्होंने ये रिकॉर्ड में रह जाएगा और जिस जमानत के तौर पर चेक होगा साथ में परमिसरी नोट जो उन्होंने मांगा हुआ है उसकी अगर वो हमें डिटेल देते हैं कि वो स्टाम्प पर लिखना है और क्या लिखना है तो वो उसकी बात बाद में होगी। अभी तक उसका कोई फॉर्मेट उन्होंने हमें नहीं दिया। आप बास दे। ये असल बैंक अकाउंट लेटर, उसे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं बैंक की जबान में। तो ये जब हमारा अकाउंट बन जाएगा, हमें चेकबुक और ATM मौसूल हो जाएगा, इसके बाद हम बैंक जाकर ये उनको कह सकते हैं कि हमारा जो है वो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो बना दे। तो हमारा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो बैंक जारी कर देगा और वो असल देना है, इसकी कॉपी नहीं भेजनी क्योंकि वो हमारे बाद में काम का भी नहीं है। उनको चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट पर पेस्ट ही हमने देना है तो वो बनवा ले। वहां पर पर्पस भी लिखा होता है, वहां पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लिख दें और वो चेक जो है उनको दे दें। स्कूल हवालगी और तहवील का सबूत यानी स्कूल जो आपको हैंडओवर किया गया है उसका सबूत दें। तो उसका सबूत क्या है? जो हमें इन्वेंट्री परफॉर्म PF ने दी है उसके साइन जर करेंगे। स्कूल के मुतल्लिक AO हेड जो इस वक्त स्कूल के हैं वो डिप्टी DA और एक MA साइन करेंगे।
वहां पे वो सारे हैंडओवर के टाइम वहां पे मौजूद होंगे। उनकी ड्यूटी है वो आपको साइन करके हैंडओवर करेंगे। तो वो जो इन्वेंट्री परफॉर्मा पे इन सब के साइन होंगे, आपके भी साइन होंगे, तो वो आपके पास सबूत बन जाएगा कि मैंने स्कूल हैंडओवर कर लिया है। वो ओरिजिनल इन्वेंट्री परफॉर्मा जिस पे सारे सिग्नेचर मौजूद हों, वो आप अपने पास रखें और उसकी जो कॉपी है वो करवाकर आपने पीफ को भेजनी है। तो ये हो गया स्कूल हवाली और तहवील का सबूत। और तहवील का सबूत है, नीचे मांगा गया है लाइसेंस सर्टिफिकेट की कॉपी। लाइसेंस सर्टिफिकेट हमें दिया गया है। एग्रीमेंट जो हमारा हुआ था तो उस वक्त हमें लाइसेंस दिया गया था, उसकी कॉपी आप साथ लगा देंगे। नीचे है लाइसेंस लेटर दरखास्त वजार के कौमी शिनाख्ती कार्ड की मुसद्दका कॉपी। यानी अगर इंडिविजुअल है तो फिर तो एक ही अंधा है, लाइसेंस ही है वो। अगर आप ग्रुप में है तो सिर्फ लीडर की वही लाइसेंस ही है लीडर। इसके जो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो आप तस्दीक करवा के भेज देंगे। और इसके बाद लास्ट पे है स्कूल फालियत सर्टिफिकेट। स्कूल फालियत सर्टिफिकेट जो है वो फंक्शनैलिटी रिपोर्ट या चेक लिस्ट इसे कहते हैं। इस पे मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से फिल करना है और इसको साथ भेजना है। आपने अगर किसी के पास नहीं है तो वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर देता हूं। इसका प्रिंट ले लें और प्रिंट लेकर जो है वो साथ लगा दें। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद साथ उन्होंने जो चीज और मांगी है, ये एक तो बात ये नोट करें कि ये उन्होंने अलग से कॉलम बनाया जिसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फर्स्ट पेमेंट। यानी आपको फर्स्ट पेमेंट के लिए ये चीजें भेजनी जरूरी है। तो इसमें वो नहीं है चीज जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, वेरिफिकेशन है, वो शामिल नहीं है। नीचे उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने वेरिफिकेशन भी भेजनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए जो है एक बात तो ये है कि उसको वो 15 दिन में हो नहीं सकेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा। टाइम तो इजी होके वो बनवाए, वो बनवा के तो बाद में सेंड कर दे। ये जो चीजें हैं ये पहले सेंड कर दें, वो बाद में सेंड कर दें। तो वेरिफिकेशन पे मैं थोड़ी सी बात करता हूं। इससे पहले ये जो चीजें फर्स्ट पेमेंट के लिए पैफ ने हमसे मांगी है, इस पे बात कर लेते हैं कि उसको कैसे सेंड करना है। ये जो सारी चीजें जब आप तैयार कर लेंगे, एक सेट आपके पास बन जाएगा। तो एक स्कूल का लेटर पैड बनवाएं, स्कूल की स्टैम्प बनवाएं फौरी तौर पर। तो इसमें ऊपर पहली लाइन पे प्रिंसिपल आ जाएगा, नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा। स्टैम्प में 2 लाइनों में स्टैम्प हो जाएगी आपकी। स्कूल का लेटर पैड, इसके लिए भी पूरी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके इसको डिजाइन करवाएं। डिजाइन करवाने के बाद 2-4 इसके या 5 कलर प्रिंट ले लें और बाद में अगर जरूरत पड़े तो कलर प्रिंट इसका और निकलवा लें, वहां पे सेव रख ले अपने पास। तो पूरी कॉपी बहुत महंगी बनती है। फिलहाल आप इस चक्कर में नहीं पड़े, जस्ट इसको इस तरह से मेंटेन कर ले भी। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, जो जो चीजें पैफ ने मांगी हैं वो सिवाय डिग्री वेरिफिकेशन के, इसकी बात बाद में करते हैं। जब ये चीजें आपके पास मुकम्मल हो जाएं, तो एक स्कूल का लेटर पैड जो आपने बनवाया है उसको लें। लेटर पैड को उसके ऊपर डेट डालें और नंबर डालें, नंबर 101। इससे पहले एक चीज और भी बाजार से परचेज कर लें, वो होगा स्कूल का डिस्पैच रजिस्टर, डॉक रजिस्टर भी इसे हम कह सकते हैं, या डिस्पैच रजिस्टर वहां से लेंगे आप। तो इसमें यही तफसील होती है कि नंबर 1 पहली डाक आपने किसको भेजी, क्या थी, किस मकसद के लिए भेजी, कब भेजी। तो आप इसको नंबर 1 दें। नंबर 1 के बाद नीचे लिखें जहां आप डाक भेज रहे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, क्या भेजा है आपने वो चीजें। हल्की सी जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या विजिटर की इंफॉर्मेशन के लिए वो लिखें कि ये चीजें हमने भेज रहे हैं, ये चीजें इसमें शामिल है। किस डेट को भेज रहे हैं वो डेट लिखते हैं। ये डिस्पैच रजिस्टर जरूर तैयार करें। वही नंबर जो आपने डिस्पैच पे लगाया, जाहिर है 1, हमारी पहली डाक है तो 1 नंबर लगेगा। वही नंबर आपने अपने स्कूल का जो लेटर पैड है, लेटर पैड में एक सैंपल के तौर पर शेयर कर देता हूं। ये लेटर पैड आप बनवा लें और इसी तरह पा लेटर पैड, इस पर देखें सीरियल नंबर भी मौजूद है, डेट भी मौजूद है। तो आप सीरियल नंबर तो 01 लगेगा, हमारी पहली डाक है। इसके बाद जो डेट है
डेट में आप जिस डेट को भेज रहे हैं वो डेट लगाएंगे और नीचे इस लेटर पैड के ऊपर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब डायरेक्टर PSRP फेज 2। नीचे उन्वान लिखेंगे, इसमें हेडिंग आ जाएगी उन्वान में आप लिखेंगे कि फराही जरूरी कागजात फॉर फर्स्ट पेमेंट। लिखेंगे कि गुजारिश है कि जनाब की हदायत के मुताबिक जो चीजें मांगी गई थी वो हम भेज रहे हैं, जिसकी तफसील दर्ज जाहिर है। ये चीज हमने लगाई है, ये लगाई है, ये लगाई है। जितनी चीजें वो सारी लिखकर नीचे स्टैंप लगाएं। स्टैंप के ऊपर अपने साइन कर दें। ये जो लेटर पैड बनेगा इसको ऊपर लगाएं। नीचे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप भेज रहे हैं वो नीचे लगा दें और बजरिया TCS आप भेजेंगे डायरेक्टर PSRB फेज 2 L गुलबर्ग T लाहौर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52 L गुलबर्ग T लाहौर। इस एड्रेस पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स TCS करवा दें तो इस तरह से ये हमारी दात मुकम्मल हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिग्री वेरिफिकेशन के बारे में। डिग्री वेरिफिकेशन जो है वो आपकी जो बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री है, ये 2 डिग्रियां करनी है। HCC ने वेरीफाई और बाकी मैट्रिक और इंटर जो है वो करनी है बोर्ड ने, आपके मुतल्लका बोर्ड ने। और BEd M.Ed अगर आपने उधर से लामा इकबाल से किया हुआ है तो AIOU करेगी। तो ये जो मामला है वो है HEC की वेरिफिकेशन का। HEC की वेरिफिकेशन के लिए ये करें कि उनकी साइट पर जाके पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद लॉग इन होके डिग्री अप्लाई कर दें। डिग्री अप्लाई के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो सारी डिटेल मांगेंगे। मैट्रिक से ऑनवर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। बाकी बहुत सारी डिटेल वहां पर एंटर करनी होगी। वो करने के बाद आपकी जो सारी तस्वीर हैं अपलोड आप PDF में करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। वो जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट के बाद वो 1-2 दिन लेंगे इन ऑनलाइन जो आपने डॉक्यूमेंट्स दे दी है उसकी वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। तो आप कोई तारीख मुंतखब कर ले, उस दिन के कोई 8-10 दिन आगे की आपको कोई 8-10 तारीखें दिखा दी जाएंगी, जिसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो पढ़ ले। वो देर सिलेक्ट करें जो आपको आसान हो। 3P बाद BB इस टाइम आप उनके ऑफिस पहुंच जाएं तो 1 दिन में वो तस्दीक का प्रोसेस इजीली हो जाता है। मेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, मुंतखब कर लें। उस दिन के कोई 8-10 दिन आगे की आपको कोई 8-10 तारीखें दिखा दी जाएंगी, जिसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो पढ़ ले। बाकी मुतल्लिका बोर्ड से जो है वो आपको जाके करवाना पड़ेगी। वो मैट्रिक इंटर मुतल्लिका बोर्ड से करवा लें। ये भी प्रोसेस मैक्सिमम 1 मंथ में हो जाएगा। इससे ज्यादा लेट ये नहीं होगा। 20 से 25 दिन लगते हैं HEC की वेरिफिकेशन में और बोर्ड की वेरिफिकेशन तो बहुत जल्द हो जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अलग से आप उसी डिस्पैच रजिस्टर पर नंबर 2 लगाएं। डाक का नंबर 2 लगाने के बाद लिखें कि हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भेज रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो हम भेज रहे हैं, फला डेट को भेज रहे हैं। इसी तरह से एक और लेटर पढ़ ले और डायरेक्टर PSRP फेसबुक के नाम लिखे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भेज रहा हूं, जिसकी तफसील दर्ज जेल है। नीचे जो चीजें आप भेज रहे हैं वो नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख के साइन स्टैंप करके नीचे जो है वो अटेस्टेड कॉपीज अपनी वेरिफिकेशन की लगा के दूसरी डाक भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भेज दें। तो इस तरह तरीका कार होगा। मजीद आपका कोई परेशानी हो तो आपको मेरे सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है वहां पर पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो स्कूल आपको मिले हैं अच्छे तरीके से चलाएंगे और इंशाल्लाह जो है आपके लिए और हमारी कौम के बच्चों के लिए ये स्टेप बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया।